Assalamualaikum students. I hope you all are fine and doing well. I am Ikram Zahid. I have got 96 marks in business mathematics and I will be helping you here to attain good marks and to pass the subject. And today we will be solving question number 4 of chapter 1 self assessment probability exercise. तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। वो कहता है an urn contains 8 green balls, यानी कि 8 ग्रीन डॉटेड बॉल्स हैं, 10 ग्रीन स्ट्रिप बॉल्स हैं, 12 ब्लू डॉटेड बॉल्स हैं और 10 ब्लू स्ट्रिप बॉल्स हैं। तो हम इसका सिंपली डाटा बना लेंगे। जो जो चीज़ें हमें गिवन है उसका डाटा बना लेते हैं, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी हैं। जो जो बॉल्स हमें गिवन है उन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो सिंपली जो हम इसको ऐड कर लेते हैं, 8 + 10 + 12 और +10 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी तो आपने इसको इग्नोर करना है, ये 10 नहीं था 12 था। तो यहाँ पर मैं डाटा देख रहा था कि कहाँ पे इशू है, तो ये 12 बॉल्स थी। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 40 आ जाएगा। टोटल हमारे पास जो बॉल्स हैं वो 40 हैं। तो हम सबसे पहले जो है हर बॉल का की जो है अलग अलग प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम पहले ग्रीन डॉटेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। हमारे पास 8 है तो 8 डिवाइडेड बाय 40 है, चूँकि इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह की कि नंबर ऑफ ग्रीन डॉटेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो सो दैट 8/40 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हम आगे चलते हैं इसके बाद। तो अब हम मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है अब हमने निकाली है प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लू डॉटेड बॉल्स की, या फिर हम ग्रीन स्ट्रिप्ड बॉल्स की निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम इसी तरह सेम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो वो 10/40 आ जाएगा। इसी तरह हम अब फाइंड कर लेंगे प्रोबेबिलिटी जो है ब्लू डॉटेड बॉल्स की, तो वो आ जाएगी हमारे पास 12/40। तो सो डैट हम इसी तरह जो है नेक्स्ट की फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 40 जो है ब्लू डॉटेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, ब्लू स्ट्रिप बॉल्स की सॉरी। तो ये हमारे पास जो है चारों प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग आ चुकी हैं। तो हम अब देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो आई होप सो कि यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी। तो लेट्स मूव टू पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है उसमें हमसे जो है वो क्या पूछा जा रहा है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ हमारे सामने हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम तीनों प्रोबेबिलिटीज़ जो चारों प्रोबेबिलिटीज़ जो हमारे पास आ चुकी हैं। सो ए पार्ट में वो कह रहा है कि ग्रीन और स्ट्रिप्ड बॉल्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अगर और या नॉर या ईदर या नीदर आ जाए, यानी जहाँ पर हमें दोनों के दरम्यान में किसी एक को चूज़ करना हो, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वो फर्दर सॉल्व होकर हमारे पास इंटरसेक्शन जो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने इसी तरह करना है। सो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमारे पास ग्रीन और स्ट्रिप्ड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन के अंदर टोटल ग्रीन बॉल्स हम लिखेंगे, चाहे वो स्ट्रिप्ड हो या फिर हमारे पास जो है वो डॉटेड हो। तो 8 हमारे पास डॉटेड हैं और 10 स्ट्रिप्ड हैं, तो 18 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा। सिमिलरली 22 डिवाइडेड बाय 40 जो हमारे पास वो आ जाएगा स्ट्रिप्ड बॉल्स के लिए। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम आएगी, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास 40 एलसीएम आएगा, तो 40/40 आ जाएगा और माइनस हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 99 अपॉन हमारे पास आ जाएगा 400। हम फर्दर 400 एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम कैंसिल कर लेंगे 40 और 40 को, तो 1 आ जाएगा। 1 - 99/400। तो हम एलसीएम ले लेते हैं 400 का। फिर हम इसको सिंपल जो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, तो 0.75 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो कि आपको इसका ए पार्ट समझ आ गया होगा। मेन चीज़ फार्मूलाज हैं वो आप ग्रुप से ले सकते हैं, ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सेकंड पार्ट बहुत इजी है, इसका डॉटेड बॉल्स के बारे में पूछा हुआ है। और सिंपली हम जो डॉटेड बॉल्स हैं ब्लू और ग्रीन दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करके हम कैंसिलेशन कर लेंगे। तो हमारे पास 0.5 जो है वो सिंपली इसका जो है
आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी थर्ड पार्ट में भी सेम वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, बस डिफरेंस इतना है कि ब्लू और डॉटेड बॉल्स का हमसे पूछा गया है, तो हम वही फार्मूला अप्लाई करके इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ब्लू बॉल्स टोटल 22 हैं, तो 22/40 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और डॉटेड बॉल्स हमारे पास जो हैं वो 20 हैं, तो 20/40 उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और सिमिलरली हम जो है वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी कि हमारे पास आंसर जो है उसका क्या आता है। तो एलसीएम लेके ये हो जाएगा 40 और ऊपर 42 आ जाएगा, कि हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। तो यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर रहा था, तो थोड़ा सा जो है वो लेट आंसर आया, तो अपॉन 1600 आ जाएगा। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। वो हम सिंपली इसको लिख लेंगे इस फॉर्म में 42/40 माइनस 440/1600। अब फिर से हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 1600 एलसीएम आ जाएगा। अब फिर आप कोई भी दे सकते हैं, मतलब इसको डिविजिबल करके अगर आप डिवाइड करना चाहें डायरेक्ट कैलकुलेटर से तो आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप एक स्टेप यहाँ पर जो है वो कर लें। तो ये 1680 माइनस 440 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1240/1600। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कैलकुलेटर से, तो लेट्स सी हमारा आंसर क्या आता है। तो 0.775 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी। अगर कोई इशू है तो आप कमेंट में मुझे बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है, सिंगल डाइस इज रोल्ड एंड ईच साइड हैज एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। यानी कि एक डाइस की आपको पता है कि सिंपली 6 साइड्स होती हैं, तो अपने ज़्यादातर लोग जो हैं वो लूडो खेल चुके होंगे। तो 6 साइड्स ही होती हैं, 1 2 3 4 से लेकर 6 तक। तो हर डाइस की प्रोबेबिलिटी जो है या हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। तो अगर 1 की 1/6 है, यानी कि हर 6 में से एक दफ़ा 1 का चांस है, तो सिमिलरली 2 का भी यही चांस होगा। तो ये इंटरसेक्शन में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3 एंड सिमिलरली 6 तक हम चले जाएंगे। तो आपको पता है फार्मूलाज में आपने पढ़ा है कि जब इंटरसेक्शन आ जाए तो हम सब प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सिंपली हम 1 2 3 4 5 6 तक लिख लेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास 6 बॉल्स और 6 डाइस के नंबर्स होते हैं। तो आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। बाकी यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में मुझे बताओ या फिर ग्रुप में मैसेज करो, तो मैं आपकी वहाँ पे हर पॉसिबल हेल्प करूँगा। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर आपने यूज़ कर लेना है, तो बहुत ईजीली हो जाएगा ये सॉल्व। और आई होप सो कि आपको यहाँ तक जो है क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी दोनों की। इन दोनों में एक कॉन्सेप्ट है, आई होप सो कि आपको वो समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड्स नए फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा। और आप जो है ग्रुप में एक्टिव रहें, वहाँ से देखते रहें। फार्मूलाज जो आपने वो याद रखने हैं। प्रोबेबिलिटी का यही है कि अगर आपको फार्मूलाज अच्छे से आते होंगे तो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ आपको डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ेंगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं और 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, उसके बाद यूनिट नंबर 1 ख़त्म हो जाएगी। अगर अभी तक किसी को कोई इशू है तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा सिंपली। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो जो है वो मैं कल अपलोड करने वाला था, लेकिन इंटरनेट के कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो इस वजह से नहीं हो सकी। तो टेक केयर।